नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बनाने वाले हैं हम। तो आज टोस्ट बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये बनाएंगे हम, बस ये है ना। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर और थोड़ा, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे ये वीडियो आगे तक नहीं जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही करते हो, वीडियो देख लेते हो बट आप आगे शेयर नहीं करते हो। तो शेयर करो। आप लोगों के लिए हमेशा मैं टाइम निकाल के कुछ ना कुछ नया बनाता हूँ, बट आप लोग करते नहीं हो शेयर। चलिए आते हैं पीडीएफ पे। हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। आपके पास, अगर आपने ब्लॉग बनाना आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे है वीडियो, आप देख लेना पीछे जाके। बहुत सारे हमने वीडियो बना रखी है ब्लॉग के लिए, तो आप देख लेना, ठीक है। इसको मैं फॉरवर्ड यहाँ से जो हमने दे रखा है इसको हम कट करते हैं। हम फॉरवर्ड नहीं रखते हैं, डायरेक्ट हम ला के यहाँ पे अपलोड दिए, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल ब्लॉग हो गई जो नेक्स्ट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, फॉरवर्ड नहीं है, सही है। तो ये हाफ कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। हम इसको फिटेड ही बना रहे हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जो डिज़ाइन हमारा मेजरमेंट है, आपके पास जो भी मेजरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तरीका आप देखो कैसे निकालते हैं। तो जो करते हैं, ये मेजरमेंट वही है जो ब्लॉक की मेजरमेंट भी हमने दे रखा है अपनी डम्मी का। तो आप देख लेना वहाँ से, अगर आपको नहीं पता है मेजरमेंट तो आप ले लेना। आप मेजरमेंट के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, जितना भी हमने ब्लॉक बताया सब में आपका मेजरमेंट सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसमें आपको जो ब्लैकेट के लिए जो आपकी बनेगी ओवरलैपिंग वो हम रख लेते हैं। तो आप इसमें क्या करो, कि पीछे आपको बढ़ा के, है ना, 1.25 इंच को बढ़ा दो। 0.75 हमने बढ़ा दिया। और फिर आप 0.75 का आप सेंटर बना लो, जो आपका सेंटर है तो, ठीक है। नेक ड्रॉप हम इस पर 3 इंच रखेंगे। तो अभी 2.5 इंच ऑलरेडी है हमारा, तो इसको हम 0.5 और डाउन करते हैं। अब इसकी जो हम लेवल तोड़ेंगे वो कहाँ से टूटेगा ये पॉइंट देख लो। अगर आप देख सकते हैं, इसकी जो वेस्ट इसके बीच में आ रही है, मिड में जो बटन दिख रही है, बटन से जो बेरिंग नीचे आएगा उसको ऊपर रखते हैं, यानी बेस से 2-2.5 इंच ऊपर रख के हम पीछे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पे। आप सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पीडीएफ हमने सेट नहीं किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। यानी हमने वीडियो लिया है नहीं लिया है, तो वाला पीडीएफ है हमारा, है ना। जब तो रहा हुआ क्लियर आ रही होगी अभी आवाज़, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा देखो वेस्ट है, वेस्ट एरिया से जो आपका है यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर रख रहे हैं, ठीक है ना। 2.5 आपको ऊपर रखना है। और यहाँ पे आप एक नोच लगा दो, ठीक है। ये आपकी बन रही है। अब देखो ये आपका 0.25 इंच बन रहा है, सेंटर से 0.25 इंच लिखा है, तो 0.25 इंच इसको और बाहर निकाल दो, ठीक है ना। ये 1.5 का हम रख रहे हैं। अगर देखा जाए ये गैपिंग हम 1.5 के रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1.5 रख रहे हैं और इधर ऊपर 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसको हमने 1.5 रखा, 1.5 की जगह इसको आप 2 कर दो, है ना। 0.5 और बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 कर दिया। इसको सेव अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है आपको, ठीक है। तो ये जो आप सेव है यहाँ का भी थोड़ा अच्छे से आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से आपको, जैसे आपको लग रहा है सेव उसमें दिख रही है, इस तरीके से आपको ड्राइंग कर लेना है सेव के लिए ना। यहाँ आपको नेक से भी थोड़ा अच्छे से कर लेना है, आपको थोड़ा अच्छा लगे,
ठीक है, 3 इंच पे ही हम सेट कर रहे हैं इसको, है ना। तो 3 इंच नेक ड्रॉप है, और बैक से नेक ड्रॉप है, आप उसको 1.25 इंच रखना है। तो आधा इंच ऑलरेडी हमारा है, 2 इंच को और डाउन कर दो, ठीक है ना। 2 इंच को डाउन करके जो भी नेक की शेप बन रही है आपकी बैक वाली, तो बैक को भी आप क्लियर कर लो, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा किया। तो लंबाई हम रखेंगे इसका, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, अभी आपको नी लेंथ तक ही बनाना है इसको, ठीक है ना। नी लेंथ रख लेना, 40 इंच रख लेना, 40 पे ही सेट करना आपको, है ना। तो 40 हमने लंबाई रखी है इसकी, ठीक है, 40 में लंबाई रख लिया है। अब आपको क्या करनी है, देखो ये आपकी सेट हो गई। अब इधर से हमें क्या करना है, देखो अब जो जो है एक एक करके हमें देखना है। देखो यहाँ पे डार्ट नहीं है, यहाँ भी डार्ट नहीं दिख रही है, बैक में हम डार्ट देंगे, सेंटर बैक में हम ज्वाइंट देंगे, है ना। तो पहले बैक को हम, बैक वाले एरिया क्या करते हैं, ये जो डार्ट है आपको हटा देनी है यहाँ से, है ना। सेंटर वाली डार्ट को आपने मूव कर दिया, यानी हटा दी वहाँ से, सेंटर वाली डार्ट हमने हटा दी। ये 1 इंच आपका कपड़ा यहाँ पे खुला हुआ था, तो ठीक है ना, यहाँ आपको पॉइंट रखनी है, और यहाँ पे आपको सेंटर में 0.5 करके डार्ट दे देनी है, जो आपकी शेप बनेगी यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सेंटर बैक में आपने डार्ट दे दिया, सेंटर बैक में ज्वाइंट है, देखते चलो इसको, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, डार्ट को यहाँ निकाल दिया, 0.25 और इसको कम कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने वो करते हुए एक शेप बना ली। अभी आपको कम हो रहा है तो इसको फिक्स कर दो, 0.13 है ना, 527 बनाओ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया। बॉटम की अपडेट करा देंगे आपको कि कितनी रखना है बॉटम, है ना। बॉटम आपको अपडेट करवा देंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट जो हमने फॉलो किया है, देखो अपने जो ब्लॉक की मेजरमेंट है एग्जैक्ट हम वही कर रहे हैं, बाकी चीज़ अपने अकॉर्डिंग हम डालेंगे, ठीक है ना। तो जो फीचर है, तो इसमें फिर भी आप जो ईज दोगे, आपको अगर आपकी 36 है, सरकम आपकी 36 है, तो कम से कम इसमें 2 से 2.5 इंच दोगे, क्योंकि अगर जो कोट पहना जाता है तो सिंगल नहीं पहना जाता है ना, किसके ऊपर ही पहना जाएगा, तो कम से कम मैक्सिमम 2, 2.5, 3 तो आप देख ही चलोगे इसमें ही। अब देख लेते हैं अभी हमारा कितना है इसमें, वेस्ट हमारी कितनी बन रही है, लेकिन एग्जैक्ट 36 बन रही है, तो इसको बढ़ा दो आप, 75 -75 है ना, दोनों तरफ से हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपका 39, 3 इंच का ईच बन गया आपको, ठीक है ना। यहाँ मोल वगैरह जो भी शेप है हम बाद में करेंगे इसको सेट, जब क्लिक पे आएंगे तो इसकी सेट कर लेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत शेप खराब हो रहा है, आप उसको सही कर सकते हो। शोल्डर और एक्रोच हमने वही रखा है, बढ़ाया नहीं है शोल्डर में, तो शोल्डर और एक्रोच फ्रंट है आपको वही रखना है, ठीक है। नेक विड्थ आपको वही रखी है हमने, जो 6 इंच हमारी नेक विड्थ होती है, 15.5 शोल्डर है हमारी, ठीक है। नेक ड्रॉप हमने प्लस किया है इसमें, नेक ड्रॉप आपका है 3, फ्रंट से 3 मेजर करोगे और बैक से 0.25, ठीक है। वैसे आपकी 39 हो गई, है ना। अब आते हैं वेस्ट वाले एरिया को देखते हैं। देखो जहाँ भी आपको डार्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ साइड में भी डार्ट नहीं दिख रही है, तो ये आपको देखना है कि साइड में डार्ट रखना है नहीं रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। अगर गारमेंट अगर एक बार देखो ये फिटेड है तो डार्ट दे दोगे तो बेटर है ना, क्योंकि बैठने में सही रहेगा। तो अब बताओ मैं कैसे करूँ, 2 तरीके से करूँ, डार्ट वाला बना के भी दिखाऊँ, बिना डार्ट वाला बनाऊँ, या इस डार्ट को ही हम हटा देते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, तो इस डार्ट को हम मूव करेंगे। देखो डार्ट जो है आपकी अमाउंट है,
2 इंच की बनी हुई है, तो आप इसको हटाने के लिए कैसे हटाओगे, साथ साथ इसी पैटर्न में हम करवा दे रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, 1 इंच तो आपको रिमूव करनी है यहाँ से। मैंने चेक कर दिया तो जैसे आपका एक ना, तो एक आपको साइड से उठा देना है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ से उठा दिया, ये आपकी 2 इंच कपड़े हमने निकाल दिए यहाँ से, ठीक है ना। डार्ट के जो कपड़े थे आपके वो रिमूव हो गए यहाँ से, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया विदाउट डार्ट। ये जो आपकी शेप शक्ल जो खराब हो रही है, ये अब आप सही करोगे। सही करने के साथ साथ वेस्ट का भी मेजरमेंट चेक करोगे कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है। तो एक बार इसको हम ठीक कर दें। वेस्ट का भी मेजरमेंट आपको अपडेट करवा दूंगा कि कितना रखना है आपको। 17 गुना 34, ठीक है, 34 ही रखो आप वेस्ट, ठीक है। इतना पे ही सेट कर लो, ठीक है। और देखा जो स्पेस खराब हो रही है तो थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा एकदम से। वेस्ट पे 10 से ये थोड़ा बढ़ा दो इसको यार, 0.5, ये बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बॉटम का भी मेजरमेंट चेक कर लो। बॉटम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, इसमें फ्लेयर है ना, तो अभी आपको 0.5 दोनों तरफ 0.5 चला हमने। के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि गई बॉटम आपकी। ठीक है, 55 इंच आपकी बॉटम बन रही है सरकम, तो ठीक है। ये हमने एक बॉडी चेक करा। बॉडी अब चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नजर मार लेंगे एक बार। ठीक है, आपका फर्स्ट बटन थोड़ा सा नीचे हो रही है, 3 बटन आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इस नीचे एक बटन यहाँ पे ऐड करो, जो हम सेंटर उसका बनाएंगे। हमने एक बटन यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। थोड़ा माउस डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, है ना, तो आप लोग फिर नहीं होना, ठीक है। या बटन की गैप देख लोगे कि कितनी होगी, 3 इंच तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 ना, 3 इंच की गैप देख के देख लो पहले कहाँ कहाँ जा रही है बटन है। -3, आपको यहाँ पे माइनस करना है, -3 -3 आ रही है। आपको देख लेना है कहाँ हमें इस वाले में डालना है, माइनस करना है, -3 है ना। तो ये हमने बना लिया एक डिजाइनिंग कि हाँ इस तरीके से है इसका काम। आपको क्या करना है, यहाँ लग गया। उसके बाद एक पॉकेट का भी देखना है, हमें डिजाइनिंग करनी है। देखो ये फर्स्ट बटन दोनों के बीच में आ रही है, गलती बन रही है, ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से बनानी है, दोनों के बीच में ही आ रही है, यानी बेस से वही आ गया आपका। तो 2 इंच नीचे आप बंद करते हो, 2 से 2.5, अगर छक्के वो देखोगे तो ज़्यादा बनता है। अब कर लो 2 इंच करके मैं इसको 2.5 कर लो, 0.5 और नीचे कर लो। यहाँ से आपको ठीक है ना, ये आपकी बन रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि हमें पॉकेट कैसे है। तो ये क्रॉस में आ रही है ना। तो देखो बीच में ही कट पॉकेट है, तो आपको इस तरीके से पहले देख लेना है। पहले तो आप सीधे निशान मार लो यहाँ पे, ठीक है, सीधे एक निशान लगाओ। फिर आपको देखना है कि 4.5 हो रही है, होता ही है, ज़्यादा इसकी बड़ी नहीं है, तो ठीक है 4.5 है ना। अभी आपको कैप भी देख लेना है कि हमें कितनी कितनी रखना है। तो सेंटर से देख लो आप कितनी आ रही है, 3 ठीक है। और साइड से अगर देखोगे तो साइड से आपकी कितनी छूट रही है, तो ठीक है ना। तो बाकी आपको मेजरमेंट मिल जाएगा, पॉकेट आपको कितनी रखनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट
अब आपको क्या करनी है, क्रॉस करना है। तो आप देखोगे कि कितनी क्रॉस है। तो आप देख लो सेंटर ऊपर दिख रही है और साइड इधर थोड़ी सी डाउन दिख रही है ना। तो साइड में आपको क्या करना है, आधा इंच डाउन कर देना है, ठीक है। और ये आपकी जो लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग आप एक बॉन्ड बना दो, जितनी आपकी बॉन्ड रखी हो, है ना। सबसे पहले इस गाइडलाइन हो गए, इसके अकॉर्डिंग बीच में आने के बाद गाइडलाइन शो करना है आपको, ठीक है ना। -0.5 इस तरीके से करते हुए एक आप यहाँ पे पॉकेट का बॉन्ड बना दोगे। इस तरीके से आपको बॉन्ड बना देते हैं, दोनों का डिस्टेंस बराबर ही रखना है, यानी दोनों तरफ आपको 4-4 ही रखना है। तो आप इस तरीके से आप सीधा कर लो, यहाँ माइनस वाली दूर लेके सीधा करनी है, ठीक है। और ये आप पूरी बराबर इधर आपका ठीक है सीधी। इस तरफ देख लो, जो आपको कम ज़्यादा करना है आप सीधा पैरेलल ही आप कर सकते हो यहाँ से उठा के, है ना। पहले इसको हम लाइन पे रख लेते हैं, ये जो थोड़ी यहाँ से आपको सीधी कर ले, यहाँ भी आपको उठा के लाइन पे रखनी है और ये हमें खींच के इसी लाइन पे सीधी रख देनी है ना यहाँ से। तो ये हो गया आपका आधा इंच का, हमने यहाँ पे बॉन्ड के लिए एक निशान डाल दिया, ठीक है। गाइडलाइन ज़्यादा हो गया, इसको Ctrl+D दबा के डिलीट कर दो, है ना। ये इंटरनल का जो मेजरमेंट दिख रहा है, सिर्फ F8 से हाइड कर दो इसको। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, रहेगा हमारा, ठीक है। ये इधर का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो करेंगे लाइनिंग वगैरह जो ऐड करेंगे, हम सारा इसमें करेंगे ना, फूल बनाएंगे इसको। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है और समझ के, है ना। जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, कमेंट करके पूछना, उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको मोल की पहले आप देख लो, साइड वगैरह जोड़ के जब हमारा इधर काम हो गया चेक कर लेते हैं। ये जो भी शेप सर्कल है थोड़ा सा आपको सही करनी है, ताकि आप बढ़िया से एक मोल का शेप दे दो इसमें। आपने 1 इंच नीचे उतारा था तो थोड़ी सी आपको बढ़ना पड़ेगा इसको, है ना, तभी मोल। डार्ट इसका आपने मूव कर दिया ना, डार्ट हटा दी इसमें से साइड वाली डार्ट, है ना। तो इस तरीके से आपने देख लिया मोल शेप आपको सही कर देंगे, ठीक है। जोड़ते हुए आना है एस करके, डब्ल्यू से हमने वहाँ करके जोड़ा था, इस तरीके से जोड़ते हुए आप शेप यहाँ का शेप कर दोगे, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पे पूरा कर लिया। ये जो छोटा बड़ा हो रहा है एम से खींच लो आप से, तो इसको बढ़िया से शेप बना लो, ठीक है। पॉइंटेड नहीं बनना चाहिए, तो आपको देख लेना है कि स्केच में कैसा है आपको ना, उसके अकॉर्डिंग आप शेप कर लेना, ठीक है। अब इस एरिए पे क्या करते हैं, हम एक फेसिंग डालते हैं, 3 इंच की इसमें फेसिंग ऐड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टूटेगा। अगर आप तोड़ के इसके देखना चाहते हो तो आप देख लो, यहाँ से 1 इंच हम लाइन लेके आते हैं तोड़ने के लिए इसको, है ना। इस जगह से ये टूटेगा, एक टेप है ना, एक टेप लेना है आपको और यहाँ से इस एंगल से आपको जहाँ पे आपकी लाइन आ रही है, एक इंच अपने शोल्डर से लाइन लिया है, उस लाइन से आप इसको तोड़ के देख लोगे, ठीक है ना। ये टूटे तो ताकि आपको अंदर वाली जो फैब्रिक है वो सेम आए, ठीक है ना। तो ये आपको फेसिंग एक ड्राइंग करनी है, तो उससे पहले हम इसकी फेसिंग निकाल लेते हैं। आपको वहीं ऐड करना है यहाँ पे 3 इंच का, ठीक है। 3 इंच की फेसिंग आप निकाल लो, सीधे आपको निशान करते हुए जैसे आपको सीधे आप ड्राइंग करके निकाल लो इसको, ठीक है। तरीके से आपको सीधी निशान मार के रख देंगे करके लिए, ठीक है। ये हमने कंट्रोल पीछे आपको ट्रेस करना है, ठीक है। ये आपने ट्रेस करते हुए इसको बाहर निकाल दिया, आपकी एक फेसिंग आ गई। तो ऐड करते हैं और साथ साथ उसका नाम लिख देते हैं ना, ये आपका आ गया। तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा ताकि दिख जाए आपको। तो फ्रंट नेक फेसिंग है ना, ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। आपका सेल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको ठीक है।
ट्रेस करके आपको इधर वाले पैनल को निकालनी है, साइड वाली जो आपकी ड्राइंग आएगी तो हमने बना दिया लाइन, है ना। ये आप सब काट सकते हो ट्रेन से, आप चिट्ठी लेके आप इसको कट कर सकते हो। ये लाइनिंग से जोड़ नहीं है, फोकस से पहले की तो निशान के आप यहाँ से क्लिक करके हटा दो, ठीक है। तो भी आप पीछे आप रखना है निशान तो रखो, तो कोई बात नहीं। तो भी आपने पीस को क्लिक कर दिया। बाद में हम बॉटम के लिए आपको बताएंगे किस तरीके से बॉटम करनी है। जब देखो ये हो गया हमारा साइड फ्रंट, है ना, लाइनिंग, है ना, लाइन हो गया आपका, लाइनिंग में हो गया कट्टू, यहाँ भी टू रखना है और मटेरियल में आपको लाइनिंग यूज करना है ना, LIN लिखते नहीं है, ये आपकी लाइन में होगी, ठीक है। बैक, बैक को कैसे फिनिश करोगे? बैक में भी हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है सीधे, ठीक है। ये आपने बना दिया, तो इसमें भी दे दो 3 फुट की, ठीक है, तो दे दी हमने। और इसमें हम क्या करेंगे, लाइनिंग में आपको नहीं रखना होता है, तो यहाँ सेंटर में हमें क्या करना है, स्प्लिट ऐड करनी है, ठीक है ना। तो इसको एक को क्या करना है, आपको शेड ही पूरी बाहर निकाल दो, ठीक है ना। यहाँ से लगा दो आपने 1.5 इंच अपने बाहर निकाला था, है ना, तो वो 1.5 इंच का आप यहाँ पे पहुँच मार दो 1.5, यानी आपका एक स्प्लिट ऐड हो जाएगी अंदर वाले में, और इसको अंदर से कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे स्प्लिट ऐड कर दिया। आपको जैसे प्लीट को बंद करनी है, अब ये दोनों ज्वाइंट होगा, एरिया सिला जाएगा और यहाँ पे प्लीट डाल दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपको प्लीट करना है, यहाँ पे जो प्लीट आपको डालनी है वहाँ पे नाम दे दो, दोनों जुड़ेगा, वापस दोनों तरफ घुस जाएगा। जैसे आपको अगर सेंटर की तरफ आपको घुमानी है तो आपको घुमा देंगे, तो दोनों तरफ से उसके आपकी सेंटर पे ऑफ आ जाएगी। ये आपकी वाली हो गई, ठीक है। अभी हम नीचे से नीचे से भी बताएंगे फिनिशिंग आपको कैसे करनी है, तो आप बने रहें, ठीक है ना। अभी ये धीरे धीरे हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आ गया हमारी सेल की बारी, ठीक है ना। इसमें भी हम बैक हमारी कंप्लीट है, तो बैक में आप सेम डाल दो 3 फुट की, उसकी डालना है 3.8, है ना। और ये आपको हो गया बैक, तरीके करते हैं। ये हमारा हो गया बैक टू, है ना। ये हो गया मटेरियल आपका सेल, है ना, यहाँ टू कर दिया, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट। फ्रंट हमारी ठीक है, इसी फ्रंट को हमें यूज करना है, तो आप इसकी सीम ऐड करो 3 फुट की, इस तक हमने यूज किया है, इस पर हम लिख देंगे फ्रंट। फ्रंट ये आपकी हो गई कट टू, है ना, ये भी कट टू में बनता है, तो आप यहाँ पे कट टू पेयर देने की जरूरत नहीं है, कट टू ये मटेरियल आपका सेल यूज हो रही है, ठीक है ना। तो हमने इसको भी यूज कर लिया। अब बारी आती है इसकी कॉलर, ठीक है। ये हमारी सेल हो गई नीचे की। हाँ, नीचे की फिनिशिंग आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। कितनी छोटी बड़ी है, अब आपको देखना है कि लाइनिंग इसमें फ्री है या इसके साथ ही फिनिश हो रही है। अगर इसके साथ ही फिनिश हो रही है तो आपको क्या करना है, देखो जैसे कि मान लो 1 इंच का फोल्ड है ना, 1 इंच का यहाँ पे फोल्ड हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तो 1 इंच के लिए हम चेंज करेंगे ना। तो 1 इंच का जब हम फोल्ड देंगे तो 1 इंच तो आपका फोल्ड के लिए जाएगा और 3 फुट आपका सिम जो अंदर आपकी टर्न ऑफ होगी, है ना। तो ये 1 इंच 3 फुट आप यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है, 1 इंच 3 फुट का आपको सिम रख देना है, ठीक है। ये आपने देखो क्या होगा, जब यहाँ से फोल्ड होगा ये, है ना, जब फोल्ड होगा तो 1 इंच आप ऊपर चढ़ेगा, यानी निशान देख लो, निशान लगा देता हूँ यहाँ पे तो आपको क्लियर से समझ आएगा। ये 1 इंच आपको फोल्ड होगा ऐसे, ठीक है। ये 1 इंच आपका चढ़ गया। अब जो लाइनिंग के जो फिनिशिंग जो दोगे वो आपको कैसे देनी है, ये हमारी आ गई, यहाँ जुड़ गया। अब लाइनिंग देखोगे तो अब कायदे से अगर देखा जाए तो 1 इंच इस तरह जा रही है ना, तो आप उतना ना देखें, आप इसमें थोड़ी कम कर दो, यानी इसको आधा इंच आप कम कर दो, आधा इंच प्लस दो, आप 1 इंच भी दे सकते हो। वो देख लोगे कि आपको कितना करना है सेट, तो आपको -0.5 आपने यहाँ से कम कर दिया, यहाँ भी आप पूरी -0.5 कर दो, तो यहाँ से भी 0.5 कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या होगा देखो, ये आपकी इतनी आधा इंच इस तरह बन गई, ठीक है। अभी क्या होगा,
सीम यहाँ पे रख के तो इस तरह इसमें दे दिया जाएगा फोल्ड होकर, ठीक है ना। इसके सामने फिक्स हो जाएगा, नहीं आधा इंच का आपका इधर से लूजनेस आ गई। और यहाँ अगर देखोगे विड्थ भाई, तो ये आपकी प्लीट है, प्लीट से बन गई, ठीक है। तो अंदर के जो कपड़े हैं कोट के, जो आप देखना कोट आप लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो लाइनिंग होती है वो कुछ ढीली ढाली होती है, ताकि हमें मूव करने में ठीक ठाक रहता है, ठीक है ना। तो उसको कपड़े मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने एक प्लीट से ऐड कर दिया, नीचे आपने देखा यहाँ पे सेंटर में हमने प्लस कर दिया है। इसी तरह से यहाँ भी हमने कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको सेंटर में देना है तो और भी आपको ऑप्शन है, चाहे तो तुम इसको सेंटर को भी बढ़ा सकते हो, है ना। इसको बराबर जो आधा इंच आपने डाउन किया वो ना कर दो, फ्रंट में तुम और भी इस तरह दे सकते हो। यहाँ से हमने आधा इंच और डाउन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेप करके पूरा कर लेना। अभी वैसे ही रखो जैसे भी हमने बैक को जैसे करा है, ठीक है। और ये जो सेल फैब्रिक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाते हैं, अब वापस इसको हम कहते हैं कि अब हम इसका निकालेंगे कॉलर, ठीक है ना। कॉलर बनाने के लिए आपको क्या करना है, हम कहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच हमें इस सेंटर से करना है, ठीक है। तो सेंटर पे नोच देंगे, जो कॉलर की डिजाइन हमें करनी है नीचे करना है, ठीक है। तो आप लोग को बताया था, ये पिछले बार भी हमने कोर्स बताई थी, तो उसमें बताया था कि कॉलर कैसे बनाएंगे। बहुत बहुत तरीके हैं बनाने का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा लाइन लो, इसका लाइन लेके इधर से भी आप कर सकते हो, है ना। गाइडलाइन आपको लेना है, गाइडलाइन आपने ले लिया। नहीं, आपकी कॉलर की डेप्थ है 2, 2.5, 3 है ना। अगर 3 है तो आप 3 पे यहाँ पे एंड करोगे, इसको रखोगे 3, ठीक है। 3 पे आ गया। अब ये गैपिंग आपको देखनी है कि यहाँ से गैपिंग कितनी देनी है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। अब देखो हमें क्या करना है, जब ये 2 का है तो हमें इससे छोटा रखना है। अगर देखोगे तो स्केच में दिख रही है कि ये वाली एरिया से ये छोटी है, ठीक है ना, ये बड़ी है। तो ये अगर 2 इंच का है तो इसको 1.5 रखो, ठीक है। बाकी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट की जो भी आपकी मेजरमेंट हो, आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है ना। तो ये हम करते हैं अभी 1.5 कर दी। अब ये वाली गैपिंग देखेंगे, ये वाली गैपिंग हमारी कितनी बन रही है, ठीक है। ये वाली गैपिंग अभी 1 बन रही है, तो इसको भी आप छोटा कर सकते हो, तो भी आप 1.5 कर लो, ठीक है ना। इसको भी हम 1.5 कर लेते हैं। यहाँ से अगर देखोगे तो जो भी गैपिंग हम जो बीच की जो हम रख रहे हैं, ये भी हमको 1.5 ही रख रहे हैं। तो आप देख लेना, तो ये नीचे से जाएगा, सिलेक्ट हमारी ये है वो मुझे नहीं आ रहा था, तो जो भी आपको 1.5 ही रखना है। तो 1.5 रखने के लिए आपको उठा दो ऊपर, जो भी कम हो रही है ना, ये आपका 0.2 कम हो रही है, 0.2 ऊपर उठाया, ठीक है। और इधर की तरफ आपको मूव करनी है। माउस थोड़ा सा मेरा ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है, तो रुक जाता है। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये 1.5 है ना, जो कम पड़े थोड़ा सा उठा दिया है ना, इस तरीके से 1.5 आपने सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करके बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ट्रेस करना है वही कंट्रोल बी से, और इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लो। शेप भी देख लेंगे, यहाँ की शेप हमारी देखो हल्का सा पॉइंट में ही है, कर्व नहीं बन रहा है। अगर आपका गोल हो तो गोल कर दोगे, नहीं है और पॉइंट है जैसे है वैसे ही करोगे। इससे आपको क्या करना है, आपकी ग्रेन सीधी करनी है। सबसे पहले ये ग्रेन हमने सीधी करी, वापस हमने ऐसे घुमा दिया, इसको घुमाने के बाद इसको क्लॉक वाइज आपको घुमा लेना है, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से रख दिया। अब इसमें आपको पहचान होनी चाहिए कि नेक वाली एरिया कौन सा है हमारी, और टॉप वाली एरिया कौन सी बनेगी, आउटर एरिया। इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर दो, हटा के जो आपने ऐड किया है डिलीट कर दो, ठीक है। इसको देख ले, मैं हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल F6 से हाइड करोगे आप, ठीक है। नल भी बंद करो। अब हमें क्या करना है, देखो बैक नेक चेक करेंगे। तो बैक नेक आपका 3/22 है ना, तो आप देखोगे जितनी आपकी बैक नेक है उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन रखना है। ये देखो, तो इसमें भी बताया था कलर बनाने के लिए पूरा आसान तरीका आपको बताया था कि कैसे फॉलो करनी है। और यहाँ से आपको गाइडलाइन लेनी है और इसको 3/- -3.22 कोई बात नहीं, मैच कर लेंगे। तो इतना जितना है हमारा एग्जैक्ट हमने निकाल दिया, यहाँ हमने बाहर कर दिया और यहाँ से पॉइंट बना दी, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। देखो गाइडलाइन से हम हटा देते हैं, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी हो गई नेक वाली पॉइंट हो गई, जो शोल्डर सीम वाली है, और ये आपका आउटर एज वाला एरिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्या रखा है, इसको आपको क्रॉप कर देंगे,
ठीक है। अभी हम ऊपर से खोलेंगे इसको, इस वाले एरिया पे आपको बढ़ानी है, तो इसको बढ़ाना है आपको। कितना बढ़ाना है, पहले तो इसको हम 22 कर लेते हैं, -0.03। तो मैं जिस बैक नेक था उतना एग्जैक्ट हमने कर दिया ये एरिया। अब ये आपको ऊपर वाले एरिया में आधा इंच से 3 फुट आपको खोलने से खोलना है आपको ना। तो टूल में आना, सेलेक्ट करने के बाद टूल में आया है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 फुट इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने 0 लिया, कंपास यहाँ से पॉइंट दे रहा है ना, 1 2 3 है ना, मैंने 3 फुट दी। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबको डिलीट कर दो, चाहे ऐसे डिलीट कर सकते हो और नहीं तो फिर अगर आपको वैसे सेव ना समझ में तो आप ऐसे पॉइंट करके आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे करके हटा दिया। अब आर्क वाली टूल लेना है, ये टूल आपको, और वहाँ से शेप को बढ़िया से देखते हुए एक शेप बना देंगे। ठीक है, तो या 3 पॉइंट रख के आपको बनानी है, तो ऑलरेडी ज़्यादा पॉइंट है तो वैसे चाहिए, और इस वाले को आपको क्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम वैसे ही करना है, इन तीनों पॉइंट को एक साथ थ्रेड हटा के क्रॉप कर। क्रॉप करने के बाद एक बार अपने कॉलर को यहाँ से मिरर करो, दूसरी तरफ भी ओपन करो नेक्स्ट वाली टूल लेके, तो फिर आपको पता चलेगा कि देख रहे हो ना यहाँ पे पॉइंट की बन रही है ना, तो इसको भी हम सही करेंगे। ये वाली टूल लेना है आपको और इस जगह से इसको सही करेंगे। ठीक है ना, इतना देख रहे हो भरना मांग रहा है, आप इसमें 2 पॉइंट डाल के इसको भर दो। ठीक है, नहीं है आपको जैसे रख लेना है, पॉइंट पे पॉइंट रख लो, तो पॉइंट ठीक है, ये आपकी 3 पॉइंट पे देखो सेव आपकी सही दिख लेना। कि इधर थोड़ा सा सही लग नहीं रहा है, तो आप इसको जहाँ लग रहा है ना कि आपको इधर पॉइंट बन रही है ना, तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन करके सेव सही कर लेना। ठीक है, गाइडलाइन आपका गाइडलाइन ला के रखा, यहीं से आप क्लिक करो, आप स्लाइस वाली टूल लेना और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इसकी डिजाइन कर देना। ठीक है, नाम इसका कॉलर, दोनों हम इसमें बैंड नहीं बना रहे हैं, हाथ में ही रख रहे हैं, मस्ती ही रख रहे हैं कॉलर। ठीक है, ये आपका हो गया 2 + 2, ठीक है ना, 2 2, ये आपका हो जाएगा सेल और स्टिचिंग दोनों काटेंगे, सेल ये आपकी दोनों इसमें करते हैं। यहाँ जो आपकी स्ट्रेट लाइन की घूम रही है लाइन जो कर दो। ठीक है ना, ये आपका दिख गया। साइज हम कर लेते हैं इसका मीडियम, ठीक F4 से है ना, वहाँ से आप साइज चेंज कर लेना, यहाँ से दिख नहीं जाता। देख लो कॉलर 2 + 2 मीडियम साइज हो गई आपकी, सेल और स्टिचिंग हो गई। ठीक है, इसका भी हम सीम ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये आपकी सीम ऐड हो गई इसकी। वन पीस की रख रहे हैं, इसमें हमने बैंड, इसी में बैंड बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपके पास बैंड है, बैंड निकालना है, तो बैंड निकालने का तरीका बता दिया हमने, कैसे देखना है कैसे आपको निकालना है इसको, तो इजीली आप बैंड इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी कॉलर हो गई, ये हो गया। अब आते हैं हम स्लीव पे, जब तक हमारी फिनिशिंग ओके है ना, हमने फिनिशिंग यहाँ की पूरी हमने फिनिशिंग कर रखा है यहाँ तक। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सेंटर की सारे हो रखी है, बट पॉकेट नहीं है ना, पॉकेट जो आपकी ब्लैक। अब ये देखना है कि आपको ये पॉकेट है या इससे तो बॉन पॉकेट है, सिर्फ बॉन है, तो ये आपको देखना है। अगर आपको पॉकेट यहाँ पे थैला बन रही है तो आप बाकायदा बॉन के लिए आपको पैटर्न देना ही देना है ना। तो ये कितनी है आपकी, आधा इंच का है ना, तो आप इसको बनाने के लिए आप देखोगे इसको डबल जस्ट चाहिए है ना। आप देखोगे कितनी फोल्ड के लिए, तो उसमें आपका फ्यूजिंग भी आएगा। तो ये आपका 2 है और 2.5 इंच का हम इसमें फेसिंग देते हैं, तो 2 तो 1 3 है ना, 3 बनाते हैं, 3 3.5 का एक रखते हैं हम, और 5 आप रखो इधर से, फिर भाई 4.5 ओपनिंग है, तो आधा इंच आप इधर से इधर से प्लस कर लो, तो 4.5 1.5 हो गया। और आपका जो ये हो गया साढ़े, लेंथ हो गई आपकी 5.5, और फिर आपकी जो हो गई ये रख लो आप 3 3.5 है ना, आपका हो गया पॉकेट बॉन है ना, ये आपका बॉन हो जाएगा। ये आपने अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि आपको कितनी लगानी है, वो फोल्ड करके टेलर इसको बना देगा। आप इसमें बस सीम ऐड कर दें है ना, सीम आपको तो आधा इंच जो भी आपके पास सीम रिक्वायरमेंट होती है वो आप सीम रख देना, और इसको
कट फोड़ देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ अगर रिबन बनेगा तो दोनों तरफ आपकी जाएगी, तो दो एक तरफ आएगी तो एक तरफ आएगी, ये आ जाएगा आपका कट फोर, ठीक है। और ये मटेरियल आपका सेल लाइनिंग, अगर लाइनिंग मिल रही है तो लाइनिंग में सेल में रखना है, ठीक है। साथ साथ इसमें फ्यूजिंग भी लगेगा, ठीक है ना, तो आप इसमें फ्यूजिंग भी आप यूज कर लोगे, है ना। फ्यूजिंग आपका कट फोर हो रहा है तो दो पल्ले में आप फ्यूजिंग कराओगे, देख लेना जो हिसाब से आपके पास बनता होगा हमें फैब्रिक का क्या थिकनेस बनती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फ्यूजिंग ऐड हो जाएगी, तो हम कट फोर फ्यूजिंग भी इसमें सारे पैनल पे चिपका देते हैं ना। तो ये हमने इसमें फ्यूजिंग भी बॉन्ड कर दिया। अगर आपसे हो अगर थैला बन रहा है तो साथ में इसकी थैला भी बनाओगे। थैला बनाने के लिए बैग वही है, आपको नॉर्मल देख लेंगे कितनी होना है, 10 से 12 इंच आपका होनी चाहिए लेंथ, है ना, उसके अकॉर्डिंग। और विड्थ वाइज जो है आपका 5, 5.5, 6 इंच तक विड्थ वाइज रख के थैला आपको कैरेट कर देते हैं। चलो हम इसमें पॉकेट ही ऐड कर देते हैं, तो एक थैला भी बना देते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये हमने जो हमारी जो 5.5 रखी हुई है ओपनिंग हम 5.5 ही रख रहे हैं, है ना। दोनों तरफ हम छोड़ देंगे इसको, या 6 रखते हैं इसको, 6 हम विड्थ ले लेते हैं, है ना। 6 ओपनिंग हो गई, और जो लेंथ है हमारी वो हम इसको रख लेते हैं 11, ठीक है। आपका लेंथ तो सबसे पहले आपको खड़ी रखनी है। अब आपको तरफ एरिया पूरी 6x6 हो रही है ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको टॉप वाले एरिया को बढ़ा देनी है, तो 1.5 इंच तक बढ़ा देते हैं। कैसे देना है आपको, सीधी है तो सीधी दो, है ना। अगर आपको शेप में बन रही है तो शेप में बनानी है, ठीक है। तो जैसे आपका थैला बन रहा है उस तरीके से आप बना दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी शेप में बन रही है तो शेप में रख दो, है ना। जैसे आपकी थैला बन रही है उस तरीके से आप थैला आप नॉर्मल सीधा इसमें रख दोगे, एक थैला बना दोगे इस तरीके से, है ना। यहाँ पे थैला बन जाएगी, ठीक है। तो आपको जैसे है सीम के साथ अटैच हो रही है तो आपको सीम के साथ अटैच करके देना पड़ेगा। तो जैसे आपकी एज पर डिजाइन हो उस तरीके से आप कर लेना, जैसे रिक्वायरमेंट है ना। अगर इस थैले को अगर हाँ कभी हो सकता है कि पॉकेट आपका जो बनवाएं है तो हो सकता है कि ये सीम के अंदर ही हो, इस सीम के साथ इसको सिल दिया जाए, है ना। तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो कि हमारी जो यहाँ की थैला है इधर सिल जाएगी और पॉकेट ओपनिंग हमारी यहाँ से इधर बन जाएगी, है ना। तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो थैला। चलो छोड़ते हैं इसको, साइड आते हैं, है ना। अब आते हैं स्लिप पे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी आर्महोल मेजर करनी है कि आर्महोल सर्कल हमारी कितनी बन रही है। आर्महोल हमने मेजर किया, फ्रंट और बैक दोनों को इंक्लूड करेंगे एक साथ, है ना। ये दोनों को एक साथ इंक्लूड करके हमने देखा 19 दिन बन रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए लंबाई हम वही लॉन्ग स्लीव रखते हैं, तो 24 इंच हम लंबाई रखते हैं। 24 लंबाई रख के जो मसल है हम 14 रखते हैं, 14 पे इसको सेट करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, अब लंबाई हम स्लीव के लिए ले लेते हैं 24 इंच हमारी स्लीव लेंथ रहेगी और 14 हमारी मसल रहेगी, तो 7 हमने कवर ले लिया। नाम इस पे लिख दो स्लीव, ठीक है, ठीक है। और स्लीव के लिए मैंने बताया है कि जो नॉर्मल जो कैप हाइट होती है तो उससे हम प्लस रखते हैं, तो आधा इंच हम प्लस रख रहे हैं, हम 5.5 की जगह हम उसको जो हम कैप हाइट रखेंगे वो 6 रखेंगे, ठीक है ना। 6 पे हमने सेट कर रहे हैं, तो आपने देखा इधर से हमने डाउन कर दिया। अब आपको एक शेप बना देना है इसमें आर्महोल के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्राउन हाइट का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है कि कम ना हो। जो क्राउन हाइट हमने बता रखी है आपकी क्राउन विड्थ, तो आप के अकॉर्डिंग आप निशान लगे। अगर आपको ऐसे अंदाजा नहीं है तो आप, अगर आपको नहीं स्लीव बनाने आता है तो आप मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखा रखा है स्लीव के बारे में, और स्पेशली स्लीव के लिए भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कैसे हमें रखना है क्राउन हाइट, कैप हाइट सारे हमने दे रखी है, कितना कैप हाइट होनी चाहिए, कितना क्राउन हाइट, है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मेजरमेंट है ये भी हमने बता रखा है कि कितना आपको वहाँ से ओपनिंग के अकॉर्डिंग पूरी हमने समझा रखा है कि कितना यहाँ से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने शेप बनाया चाहे तो आप इसी से आप ओपन करके दोनों बना सकते हो, नहीं तो फिर आप इंटरनल भी एक ऐड करके आप फ्रंट बनाओ और फिर इसको ओपन कर दो, ठीक है ना। तो हमने फ्रंट के लिए एक इंटरनल बना रहे हैं और इसी में हम फ्रंट को ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है। इसी में हम फ्रंट को ड्राइंग करेंगे, थोड़ा सा इसको डाउन करते हुए, है ना।
तरीके से। और ये भी जो देखा जाता है कि कितनी हम इसमें दे सकते हैं गड्ढा, तो इसके लिए भी हमने बता रखा है कि कितनी ये होनी चाहिए फ़र्क। तो ये आप वहाँ से आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम इसको ओपन कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट F लेना है आपको, एक बार सेंटर में क्लिक करनी है, वापस आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरफ हमारी फ्रंट बन गई, इधर बैक बन गया। तो फ्रंट की तरफ हम क्या करेंगे, फ्रंट को देंगे, ठीक है ना। ये हमने फ्रंट पे लिख दिया फ्रंट। अब देखो इसको हम कोड स्लिप कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब हम तो एक तरफ फ्रंट हो गई, एक तरफ बैक हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी फ्रंट है, फ्रंट की तरफ आप निशान लगाओगे 1.5, ठीक है ना। तो ये आप 1.5 से 1.25 ये बेसिक होता है, ठीक है ना। तो आपको देख लेना कि कहाँ सीम रखनी है, सीम के अकॉर्डिंग इसको काट देंगे। तो हम इसमें भी 1.5 कर रहे हैं, 1.5 है ना। ये 1.5 इंच हमने क्या किया, फ्रंट से काटेंगे, कट करेंगे इसको, कंट्रोल शिफ्ट C से आपको कट कर लेना है, ठीक है ना। ये हमने कट कर दिया यहाँ से। कट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, ये वाली एरिया जो आपकी जो साइड वाली थी, जो इसकी बन रही है, वो वापस ला के हमें बैक की तरफ जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये बैक की तरफ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। बैक की तरफ हमने ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ से जो आपकी सेंटर बन रही है ना, इसकी मिड सेंटर बनने पहले एक हमने गलती करी थी, रुक जाओ वापस, पहले वहाँ से बना था, इधर आपने निशान लगा लिया। ये बैक का भी एक सेंटर पहले बना लोगे, ठीक है ना। ये आपको सेंटर बना लेना है पहले। यहाँ पे हम कट करेंगे, जहाँ से आप चाक पट्टी क्लिप लैकेट जो बनाते हो वो वाले एरिया है, बैक में हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, है ना। ये आपकी यहाँ वाली लाइन ऐड हो गई। अब ये आप यहाँ से आप कट करो, कट वाली जो आपने जोड़ रखा है तो जोड़ के, है ना, यहाँ जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो भी आप चाहो तो आप खड़ा कर सकते हो, है ना। ऐसे मैं कर देता हूँ, क्योंकि सारा पैटर्न हमने ऐसे बनाया है, ऐसे इसको भी ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने कट कर लिया। कट करने के बाद आप क्या करोगे कि आपकी जो टॉप है यहाँ से एल्बो की मार्क करोगे, है ना। जितनी आपकी एल्बो होती है, एल्बो कितनी है आपकी नीचे, 12 इंच है ना। 12 इंच हमने बता रखा, जो हमारी जमीन है 12 है, तो 12 पे आपको क्या करना है, एक लाइन दे देनी है, ठीक है। एक लाइन दे के तो अब कट कर देना है, ठीक है। 12 इंच हमने लाइन दे दिया एल्बो के बाद, है ना। ये टैग थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, बाद में आप कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे आप वीडियो आप पीछे करके चेक कर लेना। तो थोड़ा आप लोग भगा के मत देखा करो वीडियो, ना पूरी देखा करो तो आपको भी समझ में आएगा, बीच सब जाता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, कट करना है। कट करने के लिए वही आप फूल लिया, आपने फूल से आपको अलग कर दिया, ठीक है। ये स्लिप का नाम हो गया आपका फ्रंट स्लिप, ठीक है ना। फ्रंट स्लिप कट डाल दो, साथ साथ कट टू मटेरियल, ये आपकी हो गई बैक स्लिप, है ना। बैक स्लिप कर दो या इनर स्लिप कर दो, है ना। बैक बैक स्लिप कर दिया इसको, तो ये आपका हो गया कट टू। आपको दे देना है टू मटेरियल, आपको टेली, ठीक है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा हो जाए इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये आप अगर कोड स्लिप देखोगे अच्छे से देखो तो ये एल्बो के पास ना थोड़ी सी घुमा हुआ आता है, ठीक है ना। तो एल्बो पे मूव करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें इसमें थोड़ी सी कपड़ा ऐड करना होता है, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे ये एल्बो को मूव कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एल्बो से अगर मूव करोगे, जैसे हम घुमाते हैं ना अपने हाथ को, तो उस तरीके से, है ना। तो इस जगह पे आपको क्या करनी है, एक प्लीट ऐड करनी है, प्लीट या चार्ट, चाहे जैसे भी करो। चाहे तो आप इसको कट कर दो, कट टू स्लेस करना है आपको, चाहे तो इन दोनों पैनल को अलग अलग कर दो। ये हमने कट कर दिया, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, एक प्लीट को ऐड करनी है, ठीक है ना। तो इसको आपको यहाँ पे 1.5 है ना, 1.5 है ना, इस तरीके से आपको 1.5 आपको कोने से डार्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको सेम वही रखना है। तो दो तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से
खोलना, इसे जगह पे रखना है आपको, इसको भी है ना। अब आपको क्या करना है, एक पैनल पे क्लिक करनी है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 बार रोटेट करनी है। ये आपकी जो पेड़ बढ़ के जा रही है ऊपर, इस पॉइंट तक आपको खींच के एक पॉइंट लगा देना है, ताकि ये आपकी, ठीक है ना। सेम को भी आपको वैसे ही करना है, यहाँ रोटेट किया, पूरा लेके आया, तो यहाँ से आपको पॉइंट बना के ऐड कर देना है, यानी हमने यहाँ पे 1.5 इंच खोल दिया, वो ज्वाइंट कर देनी है आपको, ठीक है, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को क्रॉप कर देनी है ना, क्रॉप कर देना है, वैसे भी इसको भी सेम वैसे ही आपको करके क्रॉप कर देना है, ठीक है ना। साइड वाले पॉइंट को आपको देख लेनी है, और ज़्यादा सेम बन गई है तो आप इसको और कर सकते हो, है ना, कि आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हो 0.5, है ना, और 0.5 यहाँ पे मूव करके सेम थोड़े कम कर सकते हो, ठीक है। साइड की हो गई। अब आते हैं हम ये वाली टूल लेंगे आप, और स्मूथली सेव करेंगे यहाँ से इसको मिलाते हुए, ठीक है ना, मिलाते हुए बढ़िया से 2-3 पॉइंट लगा के इसको बढ़िया, ठीक है। वापस इसको भी आपको वैसे ही करना है, तो इसको भी वैसे निकालते हुए यहाँ पे भी 2-3 लगा के पॉइंट बनाना है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये जो एरिया है, पहले यहाँ भी सबको कहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये आपकी साइड है, ठीक है ना। ये जो अटैच होगा, ये साइड बन गई है हमारी, ठीक है, ये हमारी साइड बन गई है। अब हम उसको वॉक करके देखेंगे, जोड़ के देखना है हमें, ठीक है ना। इससे पहले चेक करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपको क्या बनने के बाद बैठेगा नहीं बैठेगा। देखो यहाँ पे आपको वॉक करते हुए ये 1.25 इंच तक आपकी गैपिंग रहनी चाहिए, ठीक है ना। 1.5 से 2.25 की गैपिंग में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठेगा, ठीक है ना। ये देखिए आपने 2.25 ठीक आ रही है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, बनेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ी बहुत होगा तो आप कर लेना ना, अगर आप करेक्शन करने की जरूरत पड़ गई तो, है ना। तो ऐसे भी 4-5 बार आप बनाओगे तो एक आइडिया हो जाएगी आपको ना। ट्रेन आपको देखना है कि कैसे देनी है, तो आप या तो सेंटर के अकॉर्डिंग दे दो, है ना, ये आपकी सेंटर जो बन रही है, या तो इसके अकॉर्डिंग दे दो, नहीं तो साइड के अकॉर्डिंग आपको पूरी दो, ताकि ये सेंटर पूरी सीधी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ट्रेन इसकी सीधी कर सकते हो, तो भी सेम वैसे ही साइड के अकॉर्डिंग ही आपको दे दो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि आपने इसको क्लिक कर दिया, इस तरीके से रखा, ठीक है। अब बल्कि हम आप देख लेते हैं, ये भी सेम सही करेंगे, तरीके से जोड़ते हुए, ठीक है ना। यहाँ से लग रहा है कि आपको थोड़ी सी सेव आपको ऐसे उतारनी है, और आप इसको कर सकते हो, यहाँ भर के आप सही कर लो, जगह पे आपका क्रॉस कर देना, आपको क्रॉस कर करो तो अपने आप ही सेव इसकी बन जाएगी सेव। अब ऊपर भी आपको जोड़ के देखना है इसे, तो ऐसे ही आपको टॉप पे भी जोड़ते हुए आना है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ के जैसे आपका सेव कम ज़्यादा जो हो रही है आपको भर के सही करना है, ठीक है। तरीके से आपको सेव करते हुए देखना है कि ये हमारी सेव खराब ना हो। इस तरीके से आप फिर वापस दोनों को जोड़ के देखोगे साइड को, ताकि साइड जुड़ रहा है उसमें हमारी सेव तो खराब नहीं हो रही है ना। फिर वापस साइड में एंगल से लेके आपको से बात करते हुए आना है। तो आप अगर नोट देना चाहते हो तो दोनों पॉइंट एक जगह ही रखो, नोट आप दे सकते हो। यहाँ पे तरीके से जोड़ते हुए आया, यहाँ भी आपको देखना है छोटा बड़ा जो हुआ है उसको सही करना है और अच्छे से सेव करनी है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आमूल पिक्चर बन गई है ये यहाँ का, तो इस तरीके से आपको बना देनी है। ये आपकी साइड है ना। अब एक बार आमूल हमारा कितना था, 19 4 है, आमूल इसमें देखा नहीं था, मैंने
से ही बनाना शुरू कर दिया था हम उस कंप्यूटर से हमारी, ठीक है ना। तो एक इंच एक्स्ट्रा है तो ठीक है, क्योंकि ये नम दे के चढ़ेगा तो आपको थोड़ा नम दे के हम चढ़ाएंगे इसमें, है ना। तो जैसे हम हल्का नम दे के चढ़ाएंगे बोर्ड पे तो अच्छा लगेगा वहाँ पे, जैसे मैट वगैरह भी इसमें सेट होती है तो आप वो भी बना सकते हो। फोल्डर अब आ जाते हैं, तीन डाल दे, पहले इसको ऐड कर देते हैं, ये तीन तक ऐड कर दिया। इसको मैच हम कर लेते हैं। देखो ये आपकी है पैन, तो ये साइड है, साइड से आपको यहाँ से मैच करना है। तो नोट देते हुए आया, इस तरफ आपको दो नोट लगा देंगे, बैक है दो नोट दे दिया आपने। तो जहाँ आपकी नोट आ रही है आपकी दे दो, ठीक है, आपकी बैक हो गई। अब ये आपकी जो फ्रंट है, फ्रंट पहले अब यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रंट में साइड से जोड़ा, वाक करके हम जोड़ते हुए जाएंगे। बंद कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपको जोड़ते हुए जहाँ एरिया बच रहा है इस जगह पे आपने एक नोट लगा दिया, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम बोर्ड को अटैच करते हैं, ठीक है। अब ये वाली एरिया हमारी जहाँ से बच रही है इस नोट पे लेके आएंगे और इसको मिलाते हुए, ठीक है ना। यहाँ एक हम सेंटर में नोट दे दिए और इधर भी एक आपको नोट लगा देना है, ठीक है ना। इधर से हम सेंटर मिला दिए, ठीक है, यानी हमारी ये शोल्डर की हमारी नोट बच गई, ठीक है। अब हम यहाँ से मिलाएंगे जो हमने नोट यहाँ लगाया था, ठीक है ना। ये देख लो, अब ये टोटल जो भी एक्स्ट्रा है, ये जितनी एक्स्ट्रा यहाँ से बच रही है आप ये देखो, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा है इन दोनों को 50% में आपको नोट कर देंगे। एक है तो आपको आधे इंच पे ला के इसको यहाँ से सेंटर बना के रख देना है ना, 0.5, 1.5, ठीक है ना। ये आधी आधी कर दिया, यानी इसमें क्या होगा कि अब ये सबसे डिवाइड हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा होगा नम, है ना, जो भी एक्स्ट्रा नम होगा वो इस जगह पे आपको ऐड कर दिया, ठीक है। इस स्लिप को भी वैसे ही करना है। तो भी क्या करेंगे, हमारी दो हो गई, ये ऊपर लेके आते हैं। अब इसको भी सेम, अब यहाँ पे देखना है आपको कि फोल्ड कैसे करनी है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें दिख रहा है बटन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 3 बटन लग जाएगा। अगर वहाँ पे स्लिट बनेगी, अगर स्लिट बन रही है तो स्लिट बनाओ, अगर ऐसे बटन टैग हो रहा है तो आपको बटन लगाने, ठीक है। अगर स्लिट में अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे की होल बना हुआ है और बटन बन रही है तो आप उसे की होल बना दो, नहीं की होल बन रही है तो आपको सिंपल सा ये आप ऐसे रख दो। अगर की होल बन रही है तो आपको की होल बनानी है, जैसे कल्पट करता है कि कभी ये स्कर्ट बताएंगे तो वहाँ पे हम इसके लिए समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से चलाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसमें सिंपल सा बनाया है। आप इसमें जो बटन ऐड हो रही है वो बटन ऐड करवा दोगे, है ना। अब इसमें हमें जो फोल्ड है, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 1.25 इंच का फोल्ड करते हैं। 1.25 इंच का फोल्ड करने के लिए एक उसका आप यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। जैसे आपको बाहर निकालना है 1.0, ठीक है ना, 5.6 है ना, ये करके देख लोगे थोड़ा फोल्ड होने के लिए, ताकि हाँ इस तरीके से बाहर निकाल दोगे। आप इसको वैसे भी कर लो, है ना, 5.6 पहले यानी 5.6 हमारी सीक्वेंस है। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको लाइनिंग भी सेम वैसे ही आपको कॉपी करनी है। लाइनिंग भी आपको वैसे कॉपी करना है, या यदि एग्जैक्ट बराबर है तो आधा इंच का आपने इस तरह रखा है तो आप इसमें ये लो, आप आधा इंच, है ना, छोटी कर दो। तो आधा इंच आपकी एक्स्ट्रा हो गई। टिप जो है इन्हें यहाँ पे थोड़ी कम कर दो, देने की जरूरत नहीं है ना, कि ज़्यादा इंच ऑलरेडी आप प्लस दे रहे हो तो इसे नॉर्मल चेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये आधा इंच आपकी लेफ्ट साइड प्लस। अगर फैब्रिक आपका, अगर ये अंदर में जो काफ्ता वगैरह लग रही है तो आप फिर दवाई भी आप इसकी प्लस करोगे। तो इस तरीके से आप, है ना, 1 फुट, 1.5 फुट बढ़ा दो आप इसमें, टोटल में 3 फुट आपको दे दो, है ना। तो 1.5 फुट आप दोनों तरफ आप खोल सकते इसमें बढ़ा सकते, ठीक है ना। 1.5 फुट आप इसे वो कर सकते हो,
आप लिख दो इसमें, ये आपकी लाइन हो गई, लाइनिंग मटेरियल आपकी लाइनिंग में जाएगी। तो आपको भी एक्चुअली की भी आपको लाइनिंग करनी है ना, यहाँ भी आपको लाइन करनी है, ठीक है। तो जब अभी करनी है तो जस्ट इसको रख के आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये जब अभी बन गई इसकी, ठीक है, तो इसके सामने भी क्लिक रखोगे इस तरीके से, ठीक है। सेम हम अभी हम जवाबी देंगे, ठीक है ना। ये बैक है, तो बैक को भी आप वैसे भी कट थ्रू में है तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप इसको आप क्लिक करके जवाबी रखो, ठीक है ना। इसको भी आपको पलट के रखना है, तो आपको इस तरीके से जवाबी बना के रखना है, ठीक है। तो फोटो भी लेना है ताकि आप लोग को सभी दिखाऊंगा। ये सब पैटर्न हम पहले बनाते हैं, बाद में बनाते हैं आपके लिए। अब ऐसा करना, पहले ऐसे नहीं करता था, इसलिए आपको अब ये थैला जो हमने बनाया था तो थैले को देखना है कि कैसे आपको करना है, जैसे नहीं डाला था, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है ना। इसको फोल्ड कर लो, आपको अगर थैला लाइनिंग में रखना है तो लाइनिंग में आपको दे दो, आपका कद्दू बन जाएगा। मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो वो इसमें आप लाइनिंग यूज करते हो, ठीक है। ताकि बॉन्ड जो है ये बॉन्ड का ग्रेन आपको देख लेना है कैसे रखनी है। अब देखो इसमें अब क्या रह गया, देखो तो ठीक है, बटन भी लगा दिया हमने, ये भी बना दिया, फोल्ड भी कर दिया, लाइनिंग जैसी आपने कम रख दिया यहाँ पे बॉटम पे, है ना। तो इस तरीके से आपका एक बहुत बन के तैयार हुआ, है ना। बाकी मैं इमेज ढूंढता हूँ यार, तो मिलता नहीं है ना इमेज, जैसे भी मिलेगा हमें ऐसा कुछ मिलता है तो उस तरीके से बना के देंगे आप लोग, है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आपकी जो भी मेजरमेंट हो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना, तरीका आप फॉलो करना, इस तरीके से इजली बना पाओगे, फंसोगे नहीं, कहीं फंसना नहीं है। आपको स्केच समझ में आ गया, स्केच देखो, स्केच देखने के बाद मेजरमेंट देखो, शुरू करो, है ना। अब बीच में आप अगर इधर उधर आप पहुँचोगे, कुछ माइंड अगर कहीं दूसरी तरफ डिस्टर्ब हुआ आपका माइंड, तो फिर आप भटक जाओगे, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलोगे, बिल्कुल नहीं आपको इजीली सेट कर लोगे। तो पहले आपको स्टेप देखना है कि स्टेप देख के किस तरीके से करना है, जो भी आपको मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जब आपको पता है तरीका कि हम किस तरीके से बनाएंगे, है ना, तो अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कॉलर, इसमें आपको देखोगे तो फुल आपका कोट का पूरी आपका गया, है ना। ये आपकी तस्वीर तैयार हो गई है, जैसे आपने लाइन के साथ आपने कर लिया है। अब इसके ऊपर भी अगर चेंज पॉकेट है, डिजाइन आपका जैसे हो उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, तो ठीक है दोस्तों, है ना। तो करते हैं वीडियो का, हाँ। तो अगर आप लोग भी कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे कि ये चीज़ आप बताओ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ, है ना। तो मैं जरूर बनाऊँगा उसके वीडियो। तो ये किसी का आया हुआ था कमेंट या कोर्स के लिए बनाने के लिए, तो मैं बना दिया, आप देख लेना, इससे समझ लेना। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है, कहीं नहीं क्लियर है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज करो, उसमें कमेंट करो, फिर मैं जवाब दूंगा। अभी हम लाइव स्ट्रीम भी आते हैं, स्ट्रीम भी करते हैं, तो लाइव में भी आके आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।